बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लविंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक न्यू यूट्यूब वीडियो में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक एक न्यू टॉपिक है और वो टॉपिक है रिसर्च के हवाले से। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि रिसर्च क्या है, व्हाट इज रिसर्च। तो आज हम इस कंसेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, मगर आपको पता है कि हम बात करने से पहले, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले किसी भी दो लाइनों से स्टार्ट करते हैं। किसी शायर ने बड़ी खूब लाइनें कही थी माँ के ऊपर। उसने कहा था, मेरा दुश्मन परेशान रहता है मेरी माँ की दुआओं से, मेरा दुश्मन परेशान रहता है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है खंजर टूट जाता है, वो जब भी वार करता है खंजर टूट जाता है। डियर फ्रेंड्स, आज एक बहुत डायनामिक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आजकल रिसर्च का दौर है, आजकल रिसर्च का दौर है। रिसर्च के बगैर कुछ भी नहीं है। रिसर्च क्या है, आज हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिसर्च एक ऐसी ब्रॉड फील्ड है जिसकी एंडिंग लिमिट तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा और ना ही कोई पहुंच सकेगा, क्योंकि रिसर्च एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। रिसर्च है क्या? रिसर्च एक टूल है। रिसर्च एज a tool to produce innovative ideas. Research as a tool to produce innovative topics. Research as a tool that produce different innovative models. Research as a tool that produce innovative ideas, innovative theories and innovative concepts. जी हाँ, रिसर्च का मतलब है कि हम कैसे इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करें। और रिसर्च में दो वर्ड्स आते हैं, एक है री एंड सर्च। रिसर्च का मतलब है सर्चिंग अगेन एंड अगेन। जी हाँ, रिसर्च कहते हैं कि हम बार बार चीजों को सर्च करें। बार बार चीजों को हम सर्च क्यों करते हैं? कि हम अपने आइडियाज के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजायर्ड टारगेट्स को अचीव कर सकें। और रिसर्च में हमें नए नए आइडियाज ढूंढने पड़ते हैं। तो रिसर्च के लिए हमें नए नए मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। रिसर्च में नए नए टॉपिक्स को ढूंढना पड़ता है। रिसर्च में नए नए पेपर्स को पढ़ना पड़ता है। रिसर्च में नई नई थ्योरीज को देखना पड़ता है। उसके बाद हम अपने आइडियाज को प्रोड्यूस करते हैं, अपने टॉपिक्स को प्रोड्यूस करते हैं, अपनी थ्योरीज को देते हैं। तो रिसर्च इज नथिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग न्यू कंसेप्ट। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो किसी भी टॉपिक पे हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें रिसर्च करनी पड़ती है। हमें उस टॉपिक के हवाले से डिफरेंट पब्लिश पेपर्स को पढ़ना पड़ता है, डिफरेंट बुक्स को स्टडी करना पड़ता है, डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग एनालाइज करते हैं फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशन। और जब तक हम लोग किसी इनोवेटिव आइडिया तक नहीं पहुंचते, हमारी रिसर्च कंटिन्यूस मोड में चलती जाती है। जब हमें लगता है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने टारगेट तक पहुंच गए, तो फिर हम उस टारगेट को, उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। तो रिसर्च एक ऐसा टूल है जिसमें एक कंटिन्यूटी होती है। एक कंटिन्यूस मोड में हम लोग चलते जाते हैं, और जब तक हमें अपने टारगेट्स नहीं मिलते, हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती। तो रिसर्च में नए आइडियाज को प्रोड्यूस करना होता है, रिसर्च में नए टॉपिक्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, रिसर्च में नए मॉडल्स को डिजाइन करना पड़ता है, रिसर्च में डिफरेंट थ्योरीज देनी पड़ती हैं। और वो कैसे होगा? जब हम रिसर्च पब्लिकेशंस को देखेंगे, बुक्स को देखेंगे, थ्योरीज को देखेंगे, आइडियाज को देखेंगे, इनोवेशंस को देखेंगे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था रिसर्च के हवाले से। रिसर्च को फर्दर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसकी टाइप्स को भी, उसके डिफरेंट थ्योरीज को भी देखेंगे इंशाल्लाह। मगर आज आपको ये बताना लाजमी था कि रिसर्च इटसेल्फ है क्या। रिसर्च और कोई करता है, मगर रिसर्च है क्या ये देखना लाजमी था। कि रिसर्च ऐसा टूल है कि कैसे न्यू प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, कैसे न्यू आइडियाज को हम लोग स्टडी करते हैं,
तभी उन्हीं आइडियाज को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिसर्च को ही आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, और कौन से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे। आपको पता है हम अपनी बात को खत्म करते हैं अच्छी सी लाइनों के साथ। आज मैं आपसे एक कॉमेडी वाली कुछ लाइनें हैं किसी शायर की, उससे आज की वीडियो को एंड करता हूं। किसी शायर ने कहा था, कितना शरीफ शख्स है, कितना शरीफ शख्स है, बीवी को चाहता है। कितना शरीफ शख्स है, बीवी को चाहता है, उससे बढ़कर ये अपनी को चाहता है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।